So that's it. It's a wrap for day 3, that is 31st of August. And tomorrow onwards, we will be starting our new plan, that is 11 weeks challenge or 75 days hard challenge. And yes, congratulations if you have watched this video up to this point of time, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अब 2023 में सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो आप जिस भी पॉइंट पे हो ना, लाइक मेरा मेन ऑनेस्ट जेन्युइन पर्पस यही था इन 3 दिनों को रिकॉर्ड करने का, जब से मैं घर से वापस आई से लेकर कि जब से हम एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया वीकली, मंथली, डेली टारगेट्स लेकर के चलने वाले हैं, कि ये ऐसा फेज़ हम सबकी लाइफ में आ जाता है. ठीक है, तो इसको हम लोगों को हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके कैसे आगे बढ़ना होता है, उस चीज़ के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि यही है जो मुझे खुद को एंजाइटी देता है अभी एक हफ्ते बाद देगा, या फिर अगर मैं घर से वापस आती हूँ जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया, लाइव सेशंस करने की कोशिश की, सब कुछ किया, शायद उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करती या फिर मैं इसको शेयर नहीं करती कि हाँ भाई देखो ऐसा हम सबकी लाइफ में हो जाता है, सबके में हो जाता है भाई. चलो, लेट्स नॉट कंटिन्यू इट वेरी लॉन्ग, इसको हम डिटेल वे में बोर्ड पे बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू द वेदर एट 10 PM. ओके, सो इट्स लाइक, ओ माय गॉड, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है तो मैं बता नहीं सकती. कुछ पानी भर गया है यहाँ पे, भाई मुझे अंदर जाना है. ये आज मैं कुछ लिख रही थी कि क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं जो मुझे अब कन्कर करने हैं, जो मुझे आगे रिपीट नहीं करने हैं. हम सबके साथ होता है, वन बाय वन बात करते हैं इसकी. आई डोंट नो मेरा ऑडियो कितना सही आ रहा है, बट लेट्स ट्राई इट आउट. अब मैं मानती हूँ कि ये थोड़ी सी पर्सनल चीज़ है, बिकॉज आई वॉज नॉट अ ब्लॉग पर्सन. ओके, आई एम रिकॉर्डिंग दिस जस्ट कि मैं एक जेन्युइन सीरियस लोगों की कम्युनिटी बना सकूँ. और मुझे बेहद खुशी है कि अब मेरे पास लगभग 400 लोगों का एक ग्रुप रेडी हो गया है. एंड आई रियली विश कि काश मैं आप सब लोगों की कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव ओपिनियन सुन सकती, काश हम सब एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकती. बट वी विल सी. बट लिटरली जनरली मैं अंदर से बहुत खुश हूँ एंड मुझे नहीं पता कि मैं इसको और कैसे व्यक्त कर सकती हूँ. बट ठीक है, मुझे लगा कि हम सब ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करती ही हैं. अभी हो गया यार, मतलब जून के एंड में शुरू करा था और जुलाई, अगस्त, अभी मुझे पता है कि मेरे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मुझे आगे रिपीट नहीं करनी है, वरना वो जनवरी में जाकर मुझे बहुत दिक्कत करने वाली है. तो जो पहली चीज़ है ना, वो है कि मैं एक चीज़ पढ़ रही होती हूँ और फिर मैं उसके बाद दूसरे पे पढ़ जाती हूँ. कब? जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, हाफ, वो मान लो मैंने पढ़ना शुरू करा है, हाफ पढ़ लिया है और फिर मुझे लगा कि यार कुछ और भी साथ में कर लेते हैं. ये मेरी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है जो मुझे अभी अवॉइड करनी है. अब कल से मैं इसको कभी नहीं रिपीट करने वाली हूँ. इनफैक्ट मैं ऑलरेडी अभी नहीं कर रही हूँ 2-3 दिन से इस चीज़ को. दूसरी चीज़ ये मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये मुझे अगेन स्ट्रेस देता है. हम कभी भी किसी चीज़ को 100% नहीं फिनिश कर सकते, चाहे PYQ सिलेबस, ठीक है, PYQ कर लेंगे, सिलेबस के टॉपिक्स जो दिए हैं वो कर लेंगे, बट 100% नहीं कर सकते. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एग्ज़ाम में हमारा जैसा कि अनप्रेसिडेंटेड सा है, क्या आ जाएगा, किस तरीके से पूछ लेगा, तो उसको हम हमेशा 100% प्रिपेयर्ड होकर नहीं जा सकते. तो इसलिए हम कभी भी किसी चीज़ को 100% फिनिश नहीं कर सकते, बट 80-90% डेफिनेटली कर सकते हैं. वो एरिया, वो पोर्शन कवर कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस प्रोबेबली पूछे जाते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं. बाकी तो ठीक है, वो विद प्रैक्टिस आ जाएगा. नेक्स्ट चीज़ जो है, मैं मेडिटेट करती हूँ, पता है, मतलब बहुत टाइम से, अभी नहीं, सालों साल से करती हूँ. इशू क्या है मेरे मेडिटेशन में? कंटिन्यूटी नहीं है. तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो हैं. जिस दिन मैं मेडिटेट करती हूँ ना, या फिर जब मुझे ऑलरेडी बहुत ऐसे अचानक से ओवरवेलमिंग सा ब्रीथलेसनेस सा फील हो रहा होता है, इंस्टेंटली आई जस्ट मेडिटेट ऑन माई आज्ञा चक्र या फिर ब्रीदिंग कर लिया कॉन्शियसली, तो उसके बाद बहुत बेटर फील होता है. और इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है. 50 लोग 50 जगह 50 चैनल्स पे 50 बार बोल चुके हैं कि मेडिटेट करो, मेडिटेट करो. एक स्टूडेंट लाइफ में, चाहे एक जॉब लाइफ में, दोनों ही लाइफ में, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, ये दोनों लाइफ का मुझे पता है कि जॉब में भी हमें बहुत स्ट्रेस होता है और स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस होता है. अनकॉन्शियसली होता है, कितना भी अच्छा पढ़ाई चल रहा हो तो भी होता है, कितनी भी अच्छी जॉब चल रही हो तो भी होता है. तो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है हमारी हेल्थ को बैलेंस में रखने के लिए. नेक्स्ट चीज़ जो है, अब ये तो काफ़ी सोशियोलॉजिकल टर्म हो गया है, डेलिबरेट एक्सक्लूजन, बट पता नहीं क्यों यार, आई फील दैट दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी. जो भी सोशियोलॉजी से होगा या फिर जिसने भी सोसाइटी पढ़ लिया होगा GS1 का, उसे तो ये पता ही होगा. तो इसका क्या होता है ना कि मुझे कभी कभी अंदर से गिल्ट फील होने लगता है. अभी मैं रिसेंट 2.5 मंथ्स के बारे में बता रही हूँ कि सडनली जो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं डेलिबरेट एक्सक्लूजन एक्सप्लेन करूँ. मैंने लिखा है क्यों ये वर्ड? अच्छा, मुझे अच्छा लगा इसलिए लिख लिया यार. ठीक है, मेरा कहना सिंपल वे में ये है कि जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं अपना बेस्ट वर्जन मुझे लगता है कि मैं हूँ. मतलब मैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकती हूँ, फोकस कर सकती हूँ. जब नहीं पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं सो जाती हूँ, या मैं कोई अलग सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेती हूँ, या कुछ हेल्दी बना लेती हूँ. ऑल्दो मैं डेली ही खाना बनाती हूँ, तो उसकी अलग बात है. पॉइंट ये है कि उससे मुझे कभी लगता है कि यार, मतलब मेरी फ्रेंड्स को ना बुरा लग रहा होगा यार, मतलब जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको शायद बहुत प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ. पहले भी नहीं देती थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ. और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी मॉम का फील होता है कि यार, मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड आई एम ऑल्सो वेरी टॉकेटिव. नॉट वेरी टॉकेटिव, लाइक एम्बीवर्ट, इफ यू अंडरस्टैंड, या दैट्स लाइक दैट. तो उसका मुझे एक्चुअली मॉम वाला ज़्यादा मुझे हैवी हो रहा है रह के कभी कभी, बट ठीक है, दिस इज़ फॉर द गुड ओनली. एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेक्रीफाइस कर रही हूँ. मैं अगैन कह रही हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप ही यही है. मुझे लगता है कि जब मैं जो है ना एक सेक्लूडेड एक अलग जोन में रहती हूँ, तो उस जोन में मैं ज़्यादा एफिशिएंट काम करती हूँ, ज़्यादा एफिशिएंटली सोच पाती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर. कोई क्रिएटिविटी भी अगर आप मुझे कुछ करने को दे दो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क या पेंटिंग वर्क भी, तो भी मुझे शांति और एकदम एक कोना पकड़ के करना काम अच्छा होता है. मैं एक जगह बैठ के लंबे टाइम तक कोई भी पेंटिंग कर सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, वो चीज़ मुझे पसंद है. बट कभी कभी ना
बिकॉज ऑफ दिस इमोशंस थे, मुझे गिल्टी फील होता है, इसको मुझे अवॉइड करना है। अगैन ये शायद मुझे मेडिटेशन ही इसमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मैं पता नहीं क्या लिखने वाली थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसके बाद मेरी लाइफ सेशन का टाइम हो गया और फिर मैं पढ़ने चली गई। आई थिंक मैं यहाँ पे लिखना चाह रही थी ना कि मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं आपको भी बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ हेल्दी खाओ, कोशिश करो कि कुछ सिंपल चीज़ें ही घर पे बनाओ और खा सको। अगर आप पीजी में रहते हो तो खुद से इंडक्शन पे बना सको, किस पे कुछ भी, तो वो सब चीज़ें मैं कर ले रही हूँ। जो मेरा इशू है ना वो ये है कि मैं कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। मैं मेडिटेट तो करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। लाइक मैंने बीच में 21 डेज़ का वॉकिंग वाला चैलेंज स्टार्ट किया था खुद से, इंस्टाग्राम पर डाला था शायद मैंने, और वो मुझसे कंटिन्यू हो गया था और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। पर मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं। मैं दिन के सारे काम सब कुछ कर सकती हूँ, बस जब टाइम आता है ना, मतलब योगा करने का या फिर वॉक करने का, उससे हो नहीं पाता है। देखो सुबह मैं अवॉइड करती हूँ, सुबह मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई सुबह तो हमारा टाइम ना एकदम हाई एनर्जी है, पढ़ाई करनी चाहिए। वो अलग बात है कि साइंटिफिकली और डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें सुबह जितना एक्सरसाइज करने का फायदा मिलता है उतना और किसी टाइम पर नहीं मिलता है। बट ठीक है यार, अभी के लिए शाम शाम को ही कर लेंगे, हो जाएगा। मेन चीज़ें करना है यार, मतलब योगा करना है या फिर वॉक करना है, कुछ भी करना है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये बहुत हेल्प करेगा हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ आप भी करो। एंड आने वाले जो हमारे व्लॉग्स होंगे ना, उसमें मैं ये आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करने वाली हूँ। प्लान किया है, बट लेट्स सी कि वो वर्कआउट करता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ सिर्फ प्लान करने से नहीं होता है। विद टाइम समझ आता है कि हाँ वो कितना प्रैक्टिकल है। वी ऑल आर ह्यूमंस और हम सबको पता है कि कैसे इम्प्रैक्टिकल प्लान्स हम लोग बनाते हैं। चलो बहुत बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ है कि हाँ, अभी 2 चीज़ें जो हम लोग करने वाले हैं। एक चीज़ तो है कि यार लाइव सेशंस, मतलब ये होल एंड सोल रीज़न है जिसके लिए मैंने कर्मा स्पेस लाइव क्रिएट ही किया था। मुझे था कि यार मेरे पास कोई नहीं है जो इसके साथ मैं पढ़ाई कर सकूं। मुझे लाइब्रेरी जाना पसंद नहीं है, और उसके एन नंबर ऑफ रीजन है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और मुझे घर पे ही अपने रूम पर रह के पढ़ना पसंद है, और इसलिए मुझे था कि चलो यूट्यूब क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पे अगर मुझे कुछ जेन्युइन लोगों का साथ भी मिल गया तो वी विल बी स्टडिंग लाइव। मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप भी कंटिन्यू कर सको मेरे साथ। तो हर दिन कम्युनिटी पेज पे मैं लाइव का डाल दूंगी कि हम लोग किस टाइम पे पढ़ाई करने वाले हैं, और अभी स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बिग पे जाएंगे। बिकॉज अगैन ये एक मेरी बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले से प्लान कर लो कि भाई 14 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 13 घंटे पढ़ेंगे, 17 घंटे पढ़ेंगे, नहीं 4 घंटे पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। अब ये चेंज आया है मेरे में 2 महीने में, ये मुझे इंप्रूवमेंट फील होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है, हाँ वीलॉग्स का। तो वीलॉग्स का ऐसा है कि इसको मंडे टू फ्राइडे ना मैंने एक ब्लॉग बनाना है। अब ये अगैन ये आइडिया कितना काम करेगा मुझे देखना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे का एक ब्लॉग बनाने का सेंस ये है कि अब जो मेरी वीकली टारगेट्स होंगे ना, मैं उसको आपसे डिस्कस करूँगी कि हाँ ठीक है, आज ये शुरू किया डे 1 पे, देखो इतने दिन हो गए, डे 1 डे 2 डे 3 क्या खाया, वर्कआउट किया कि नहीं किया, और फिर अब क्या पढ़ाई की, कितना कवर हुआ, ऑप्शनल कहाँ छूट रहा है, क्या हो रहा है, टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, कि वाईक्यू कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ों का मंडे फ्राइडे का एक बनाएंगे, और सैटरडेज और संडे का सेपरेट बनाएंगे। अब चाहे दोनों को साथ में बनाऊँ चाहे सेपरेट बनाऊँ, ये अभी करके देखना पड़ेगा मुझे अगैन। So, like, I just again want to say that I'm really happy and I'm not able to imagine this feeling कि कैसे, मतलब अभी मेरे पास कुछ 400 लोगों हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं यार। मतलब अगर पॉसिबल हो, देखो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स को लाइक करती हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, ब्रेक का मिलता है। बस मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्स करना होता है, जिनका जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होते हैं मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको फील होता है कि आपको मुझसे कोई भी बात कहनी है, मुझे कोई भी सजेशन देना है, या आप कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हो एज अ फ्रेंड, भाई बहन जो मान लो यार। बस ये है कि कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई, ठीक है, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम की, और इट विल बी ग्रेट अगर हम लोग लाइव सेशंस में साथ में पढ़ पाए तो। एंड ब्लॉग्स का तो कंटिन्यू करेंगे ही, बस अभी बहुत बात हो गई आज के लिए। तो ये 2 चीज़ बातें मुझे करनी थी, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है जो मुझे कहना था अभी राइट नाउ, जबकि मुझे कहना बहुत कुछ था। सो ऑन दिस नोट, गुड नाइट एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग आवर 11 वीक्स चैलेंज। यस, ये बात तो लिख देनी चाहिए भाई यहाँ पे। 11 वीक्स चैलेंज मैंने उसको इसलिए बोला है क्योंकि भाई ये 75 डेज़ वाला मैं देख के ना पागल हो गई हूँ। 11 वीक्स में हमारे टोटल आ रहे हैं 77 डेज़ एक्चुअली, और 77 डेज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि 75 डेज़ में मैं श्योर हूँ यार, ऐसे 2 दिन तो आएंगे जब मैं बीमार हो जाऊँगी, कुछ तो भी हो जाएगा। इट इज़ नॉट आई एम लाइक कि मैं कोई पेसिमिस्टिक बात कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। हम ह्यूमंस ना हमेशा ऐसे कर लेते हैं, मैं दिमाग को बोल जा रही है यार क्या बात कर रहे हो, आज 14 घंटे पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारी पढ़ाई 12 घंटे भी रहती है ना, तो इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन अचीवमेंट। बट हमको बुरा फील होता है कि यार 14 नहीं पढ़ पाए, और वहाँ से हमें आ जाता है स्ट्रेस। तो इस चीज़ को ना मेरे को इग्नोर करना है, इसलिए मैंने कहा कि भाई 77 डेज़ 11 वीक्स 77 मैंने 2 को बफर मान लिया है। अगर ठीक ठीक रहे बहुत बढ़िया, अगर ठीक नहीं रहे तो 75 डेज़ तो हैं। चलो ठीक है, इसी नोट पे बाय बाय, गुड नाइट।